तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं एजुकेशन बाई गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं दोस्तों, जो कि इतिहास का है आर्ट्स वालों के लिए। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो दोस्तों तुरंत आप तक पहुँच जाए। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, आर्ट्स वालों के लिए है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ए नंबर में 1509 ईस्वी में, और बी में 1526 ईस्वी में, और सी में 1556 ईस्वी में, और डी में 1761 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1556 ईस्वी, 26 ईस्वी हो जाएगा। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको नंबर में दिया, दामिन ईव को क्या था? ए नंबर में भूभाग, बी उपाधि, और सी तलवार, और डी इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, उपाधि हो जाएगा। दामिनी क्या को क्या था? तो उपाधि हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया, संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे? नंबर में बिरसा मुंडा, बी सीधी, और सी कालीराम, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, बिरसा मुंडा। संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा हो जाएगा इसका, आपका इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में कार्नवालिस कोड कांड कब बना दोस्तों? 1797 ईस्वी, ए में 1797 ईस्वी में, बी में 1775 ईस्वी में, और सी में 1805 ईस्वी में, और डी में 1793 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1793 ईस्वी में हो जाएगा कार्नवालिस कोड बना। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 1857 का विद्रोह प्रारंभ कब हुआ था? 1857 का विद्रोह आरंभ कब हुआ था? कब, किस तिथि को? तो आपको 10 मई को, और बी में 13 मई को, और सी में 18 मई को, और डी में 26 मई को। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 मई 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था दोस्तों। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको छठे नंबर में दिया जा रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? ए नंबर में 1910 ईस्वी में, और बी में 1912 ईस्वी में, और सी में 1911 ईस्वी में, और डी में 1914 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, 1914 ईस्वी को हो जाएगा जो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया है, 7 नंबर में दिया रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ए नंबर में 1600 ईस्वी में, बी में 1605 ईस्वी में, और सी में 1610 ईस्वी में, और डी में 1615 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1600 ईस्वी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1600 ईस्वी की हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था दोस्तों? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो आपका ऑप्शन दिया जाए, ए नंबर में 1919 ईस्वी में, बी में 1920 ईस्वी में, और सी में 1907 ईस्वी में, और डी में 1919 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा 1919 ईस्वी को हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो सीधे इसमें वर्ष पूछ रहा है, तो आपका इसका राइट 1919 आंसर हो जाएगा, 1919 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? ए नंबर में 1900, मतलब ए नंबर में बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, और सी गुजरात में, और डी महाराष्ट्र में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तो सी, जो कि दांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? ए नंबर में 1920 ईस्वी में, बी में 1922 ईस्वी में, और सी में 1930 ईस्वी में, और डी में 1942 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ए नंबर हो जाएगा 1920 ईस्वी को
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आरंभ किया था दोस्तों? 19 ईस्वी को। आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था दोस्तों? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ए नंबर में 1925 ईस्वी में, बी में 1917 ईस्वी में, और सी में 1912 ईस्वी में, और डी में 1905 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। 1917 ईस्वी में बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 12 नंबर में पूना समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? ए नंबर में 1932 ईस्वी में, बी में 1934 ईस्वी में, सी में 1939 ईस्वी में, और डी में 1942 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नंबर 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए नंबर में राजेंद्र प्रसाद, बी में सच्चिदानंद सिन्हा, और सी में राजगोपालचारी, और डी में बी आर अम्बेडकर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, जो कि आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रारूप के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। नंबर में राष्ट्रपति में, बी प्रधानमंत्री में, और सी न्यायपालिका में, और डी संविधान में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, संविधान में हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में स्वतंत्र तो आपको 15 नंबर में दिया जा रहा है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? नंबर में सी आर राजगोपाल जी चारी, और डी में लॉर्ड माउंटबेटन, और सी में लाल बहादुर शास्त्री, और डी में रेड क्लिप्स। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर होगा, सी राजगोपालचारी हो जाएगा दोस्तों, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? नंबर 1920 ईस्वी में, बी में 1930 ईस्वी में, और सी में 1935 ईस्वी में, और डी में 1942 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टी नंबर होगा। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन लागू किया गया था दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 17 नंबर में संस्थान विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 17 नंबर आपको दिया है संस्थान विद्रोह कब हुआ था? ए नंबर में एम नंबर में 1855 ईस्वी में, बी में 1851 ईस्वी में, और सी में 1841 ईस्वी में, और डी में 1832 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1855 ईस्वी में संस्थान विद्रोह हुआ था दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में दिया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ए नंबर में 1600 AD, और बी में 1605 AD, और सी में 1610 AD, और डी में 1615 AD। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 के ए नंबर का। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 AD हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में जो है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था दोस्तों? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? ये नंबर में 1925 ईस्वी में, बी में 1917 ईस्वी में, और डी सी में 1912 ईस्वी में, और डी में 1905 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करें। 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? नंबर में 1887 ईस्वी में, और बी में 1885 ईस्वी में, और सी में 1875 ईस्वी में, और डी में 1857 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी दोस्तों। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है दोस्तों? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ए नंबर में मौर्य साम्राज्य, बी में गुप्त साम्राज्य, और सी में बहमनी साम्राज्य, और
डी में विजयनगर साम्राज्य। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, तो विजयनगर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में निजामुद्दीन और लोहिया किस सूफी शिलालेख मतलब सिलसिले से संबंधित है दोस्तों। निजामुद्दीन और लोहिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। ए नंबर में चिश्ती, बी में सुहारावर्दी और सी में कादरी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट कर, सुहारावर्दी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में दिया है, हमारे पास 23 नंबर में दिया है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था दोस्तों। भारत के प्रथम मुगल शासक कौन था। ए नंबर में बाबर, बी अकबर और सी शेरशाह सूरी और डी में बलबन। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, बाबर हो जाएगा, जो कि भारत का प्रथम मुगल शासक था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में दिया है, पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों। पुराणों की संख्या कितनी है। ए नंबर में 16, बी 18 और सी 19 और डी 20। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 के बी नंबर 18 हो जाएगा, जो कि पुराणों की संख्या 18 है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में जाऊँगा, औरंगजेब ने अपनी जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था दोस्तों। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था। नंबर में पश्चिम भारत में, बी उत्तरी भारत में और सी पूर्वी भारत में और डी दक्षिणी भारत में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, दक्षिणी भारत में औरंगजेब ने अपनी जीवन का अंतिम भाग बिताया था दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर में दिया है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है दोस्तों। आपको 26 में दिया जा रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। ए नंबर में नव शास्त्रीय शैली, बी में नव गाथिक शैली और सी में इंडो सरासेनिक शैली और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट कर, इंडो सरासेनिक शैली हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर में दिया महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था दोस्तों। तो आपको 27 नंबर में दिया महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। ए नंबर में मार्टिन वर्ड, बी में रीड और सी में मुनरो और डी में बुकामन। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 के ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, मार्टिन वर्ल्ड हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट करना है, 27 के हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 28 नंबर फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था दोस्तों। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था। ए नंबर में बाबर, बी अकबर और सी शाहजहां और सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 के बी नंबर हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। अकबर है जो कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी में बनाया था दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर में दिया, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है दोस्तों। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। नंबर कोलकाता, बी शिमला और सी गोवा और डी बम्बई। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी बम्बई हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लो, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है दोस्तों, तो बम्बई को कहा जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर में लोथक किस नदी के किनारे स्थित है। लोथक किस नदी के किनारे स्थित है। ए नंबर में सिंधु, बी ब्यास और सी भोगवा और डी रावी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर भोगवा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।